राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का नाम, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। डगमग चरण है बहिया है छोटी छोटी, चाहत मगर रामचंद्र रूपी चंद्र की। राम का चरित्र सिंधु और मैं शतांश बिंदु, पहुँच वहाँ पे कहाँ मुझ मति मंद की। तोतले वचन निज बालक के सुन, जैसे सीमा नहीं रहे माता पिता के आनंद की। मेरे बाल वचनों से ऐसे ही प्रसन्न होना, कहने कथा में चली आनंद कंद की। तो ये हमने प्रभु से प्रार्थना कर ली है कि प्रभु आप हमसे कोई त्रुटि हो इस रामचरितमानस के पाठ में तो हमें क्षमा करना और हमारी वाणी से आप प्रसन्न होना। तो चलिए दादा भाई को हम आमंत्रित करते हैं। आंखें बंद कर दीजिए और हनुमान जी का ध्यान धरते हुए। लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। राम कथा के रसिक तुम, भक्त राजमति धीर। पधारिये सुआसन बिराजिए, तेज पुंज कपिवीर। पधारिये सुआसन बिराजिए, दिव्य पुंज कपिवीर। अब दादा से तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे आपको रामचरितमानस और जैसे आपको रामचरित्र सुनने में प्रसन्नता होती है, वैसे ही आप हमारे हृदय आसन पर बैठकर हमें भी वही सुख प्रदान कराएं, ऐसे आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं रामचरितमानस के बाल कांड के 7वें दोहे से। पहले हम संपुट लगाएंगे सिद्ध चौपाइयों का। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिमि सरिता सागर मऊ जाहि, जत पीताहि कामन नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभावे। सुमिरो पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामो। राम कथा सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बड़े भाग से मनुज तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। हे प्रभु कृपा करना। ग्रह बेशज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदउ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदों की नर रजनी चर, कृपा करहु अब सर्व। बालकांड का जो 7वां दोहा है उसमें क ख ग और घ 4 भाग में ये दोहा है। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं अब। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संगति और कुसंगति का फिर से यहाँ असर बताया हुआ है कि ग्रह, औषधि, जल और वायु और वस्त्र ये भी सब पवित्र और अपवित्र होते हैं। अगर ये पवित्र जगह पर है तो ये पवित्र अवस्था में है, और अपवित्र जगह पर है तो ये अपवित्र अवस्था में, फिर हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। खराब जब दूषित वायु नाक में आती है तो हम नहीं सूंघ पाते ना उसको, वैसे ही दूषित जल है उसको हम उपयोग में नहीं ला सकते।
गंदे वस्त्र हैं, पहने हुए वस्त्र है तो उसको हम दूसरे दिन वापस नहीं पहन सकते हैं, और अगर धोए हुए हैं तो उनको हम पहन सकते हैं। वैसे ही औषधि का है कि कितनी सी अच्छी आपने जड़ी बूटी क्यों नहीं बना रखी है, पर अगर वो जमीन पे गिर जाती है तो फिर हम उसको अशुद्ध मानते हैं और उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कुसंगति और सुसंगति का प्रभाव बता रखा है। तो हमें अपने विवेक से अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको कौन कुसंगति प्रवृत्ति का है और कौन सुसंगति प्रवृत्ति का है, ये हमें समझकर हम उनके साथ अपना व्यवहार बढ़ाना चाहिए। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नामों में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश में दे दिया है। कि प्रभु ने तो महीना बनाया और दिन तो बराबर के हैं, 15-15 दोनों दिन हैं, अमावस्या के 15 दिन और सेम पूर्णिमा के वापस ये 15 जो शुक्ल पक्ष की तिथियां होती है ये भी 15 ही होते हैं। तो पखवाड़े में दोनों टाइम 15-15 दिन है, परंतु एक को हम अच्छा मानते हैं और एक को बुरा मानते हैं, क्योंकि एक चंद्रमा को बढ़ाता है और एक चंद्रमा को घटाता है। तो दोनों समय अवधि में हमने सुसंगति और कुसंगति का प्रभाव देखा है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरणों कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ। तो यहाँ पर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फिर से यही प्रणाम कर रहे हैं कि जितने भी सुसंगति कुसंगति यश अपयश और जितना भी जड़ जीव चेतन जो भी जितनी भी वस्तु है सबको मैं सकल राममय जाने, सबको प्रभु राम समझकर प्रभु राम के समान, माफ कीजिएगा, प्रभु राम जी के समान समझकर उनको प्रणाम करता हूँ, मैं करती हूँ और आप भी सब करते हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों की नर रजनी चर कृपा सबों कर सब। अब यहाँ देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आप अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। तो इसी तरह हर तरह के देवता देव जितने भी जीव है जितनी भी योनियां हैं सबको मैं प्रणाम करते हूँ कि आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। अब यहाँ से हम चौपाइयाँ शुरुआत करते हैं, तो चलिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जान कृपा कर किंकर मोहूँ सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोहूँ, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करहूँ सब पाही। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्वीज और जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। जो जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं उन सब में भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो जीव जल में रहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं और जो आकाश में विचरण करते उड़ते हैं, इन सबको मैं सब में सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोहरी जुग पानी। देखो यहाँ यही वो चौपाई आई हुई है जो बहुत सिद्ध चौपाई है। इस चौपाई का मेरे जीवन में भी बहुत असर हुआ है, तो इसका मैं आपको बताऊंगी इस दोहे के अंत में। मुझको आप दास जानकर कृपा के खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। इन सबको मैं सीताराममय जानकर आपके समक्ष अपने आप को दास समझकर प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप सब मेरे पर कृपा कीजिए। छल छोड़कर का यहाँ मतलब ये समझ सकते हैं कि सब तरह के जीव हैं, तो कोई दूषित आत्मा है, कोई कलुषित दिमाग वाले होते हैं, तो उन सबको कि अपना अपना आप अपना इस समय जब मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ तो आप सब में भगवान राम और माता सीता हो जाएंगी और आप सबका भाव उस समय होगा, इतना पवित्र हो जाएगा कि आप सिया राममय हो जाएंगे। ऐसे समझकर मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। यहाँ पर फिर से वही है कि सिया राममय सब जग जानकर मैं, मेरी बुद्धि और बल पर मुझे भरोसा नहीं है, परंतु मैं आप सबसे कृपा चाहता हूँ और आपसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूजन एक अंग उपाऊ मति
मन मति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मनोरथ राजा है मतलब मेरी जो इच्छा है वो बहुत ही अच्छी है कि मैं भगवान राम जी के चरित्र का वर्णन करना चाहता हूँ। तो मेरा जो मनोरथ है वो राजा है, परंतु मेरा मन और मेरी बुद्धि कंगाल है। मतलब मेरा मन इतना विवेकी नहीं है और मेरी बुद्धि भी इतनी सामर्थ्यवान नहीं है जो कि प्रभु के गुणों का वर्णन कर पाए। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहे अमिय जग जुरैन छाछी। छमि हहि सजन मोर दीठाई, सुनि हहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी दिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। तो सेम वही वापस अपने बुद्धि का वो व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि मेरी बुद्धि तो अमृत पाने की लालसा में है, कि मेरी बुद्धि को तो ऐसा है कि मुझे अमृत मिल जाए, परंतु मिलती छाछ भी नहीं है, कि छाछ भी मैं मुश्किल से जोड़ पाता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि तो अमृत पाने की इच्छा में है। तो अपने आप को तुलसीदास जी बहुत ही तुच्छ समझकर सब संतों से और पूरे इस जीव जगत से क्षमा प्रार्थी हो रहे हैं कि अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ करिए और मेरे ऊपर कृपा करिए। और मैं जो भी रामचरित्र मानस का जो मैं वर्णन करना चाहता हूँ, जो प्रभु के चरित्र का वर्णन करना चाहता हूँ, उसको आप सज्जन बनकर प्रेम पूर्वक सुने। जो बालक कहतो तरी बाता, सुनि है मुदित मन पितु अरु माता। हसी हही कुरी कुर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है, उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग तो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं वो तो हंसेंगे। तो यहाँ पर वैसे ही माता पिता का जैसे हम बोलते हैं ना कि देन जब अपने घर में कोई 2 ढाई साल का बच्चा होता है और वो बच्चा तोतली वाणी में जब बोलना शुरू करता है तो हम उसके शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। और अक्सर दादा दादी या घर के परिवार वाले जब बाहर से कोई आता है परिवार में तो वो बच्चे को बार बार बुलवा के सुनते हैं और खुश होते हैं। घर में कोई नहीं है तो एक ही बात को उस बच्चे से बार बार करके उससे वही तुतली क्या बोलते हैं ऐसे करके उसको बार बार बुलवाते हैं। अक्सर ये चीज दादा और पोते में होती है, दादा और पोते में होती है, दादी और पोते पोती में होती है। तो माता पिता तो काम में व्यस्त होते हैं, पर दादा दादी है जब माता पिता के रूप में वो अपने बच्चे का प्रेम उस तरह, क्योंकि कर्म उस टाइम पे प्रधान होता है, कर्म करना ज्यादा जरूरी होता है। काम की वजह से अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख नहीं पाते हैं, वही माता पिता जब दादा दादी बनते हैं तब वो उस प्रेम को वापस लेते हैं, क्योंकि उस समय पर काम करने जाना ज़रूरी होता है। आज हम हैं तो हम भी सेम है कि हमारे बच्चे बड़े हुए, हम उतना अच्छे से नहीं, क्योंकि काम भी करना होता था, बच्चे को छोड़कर घर का काम करना है, बच्चे को छोड़ के नौकरी जाना है, जॉब करनी है, दुकान जाना है, जिसका जैसा जैसा व्यवसाय है उस हिसाब से वो उनके काम में लग जाते हैं। बच्चे को बड़ा होते हुए नहीं देख पाते हैं जितनी। अब दादा दादी की जब उम्र आती है तब बच्चा बहुत प्यारा लगता है। उसका कारण यूँ ही है कि वो अपने बच्चों को इतने ध्यान से नहीं देख पाते हैं, और वो अपने बच्चे और उस पोते का या पोती का वो प्रेम दोनों को मिलाकर जब वापस बड़ा करते हैं, क्योंकि उस समय पर दादा दादी फ्री होते हैं तो वो वही प्रेम उनके पास आता है। तो सेम वैसे ही है कि जैसे बच्चे की तोतली वाणी से माता पिता और दादा दादी या परिवारजन खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वैसे ही प्रभु आप भी मेरी वाणी से खुश होना, प्रसन्न होना। हंसी है कुरकुटिल कुबिचारी। देखो जो बुरी बुद्धि वाला, जो कुबुद्धि वाला को वो तो हंसेगा ही, वो तो अपना काम करेगा ही, उसको तो बुराई वो ढूंढ ही लेगा, किसी में भी होगा कुछ भी। आप भी कभी कोई नया काम शुरू करते हैं तो होता है बहुत सारे लोग हंसते हैं उस चीज पे, क्या करेगा, पर अपना काम हमें निरंतर करते रहना है, समय आने पर उसकी सफलता मिल ही जाएगी।
रसीली हो या अत्यंत फीकी, यहाँ क्या लिखा है, निज कबीत के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनित सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जग माही। रसली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। तो यहाँ पर वो ये है कि फिर से तुलसीदास जी महाराज ऐसे बोले कि मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो रसीली होगी या फीकी होगी पता नहीं, पर मुझे तो बहुत प्यारी लगी होगी। लगी होगी मतलब उनको तो बहुत लगी होगी प्यारी। अ, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। देखिए, मैंने भी ये शुरुआत की है, मेरे इसके पीछे का लक्ष्य एक ही था कि मुझे ऐसे लगता है कि जो अ, दादा दादी या जो माता पिता जो इस समय पर हैं, उनको रोज एक नियम से एक निश्चित समय पर रामायण पाठ करना, ये सब उनके लिए कठिन हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि खाली नाम जप किया करें, पर नाम जप के साथ अगर प्रभु की वाणी और वो चौपाइयाँ जो उनके कान में पड़े, जो कि तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी को सुनाई थी, तो उसी तरह से मैं भी ये शुरुआत की है। हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, बहुतों को नहीं लगेगा, पर ये तो प्रभु का चरित्र है, तो जो जो सुसज्जित लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो तो इसको सुनकर प्रसन्न ही होंगे, और दुर्जन लोगों को तो वैसे भी सिया राम मैं सब जग जानी, तो उन पे तो हमें कुछ बोलना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जग बहु नर सरसस सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बड़े ही जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पुर बिदु बाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। अ, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल मतलब तालाब और नदियों के समान ऐसे मनुष्य जो नदियां और तालाब जैसे ही जल आता है और वो उमड़ पड़ते हैं, वो उछलते मतलब कि पानी उनमें बढ़ता है तो उनकी हाइट बढ़ती है, उनकी ऊंचाई बढ़ती है। तो वैसे ही इस जगत में भी ऐसे मनुष्य बहुत है जो तालाब और नदियों के समान है, और समुद्र के जैसे मनुष्य बहुत कम है, जो कि खाली चंद्रमा की गति से ही अपने आप को उछालता है। ज्वार और भाटा जो हम बोलते हैं, वो पानी चंद्रमा जब होते हैं तब पानी बहुत ऊपर आ जाता है। तो चंद्रमा को देखकर जो पानी ऊपर आता है, उसी तरह से यहाँ बोल रखा है कि दूसरे लोग तो नदियों और तालाबों के समान है, कि जो जल पाकर दूसरा नया जल पाकर ऊपर उठते हैं, पर चंद्रमा तो सो माफ कीजिएगा, समुद्र तो चंद्रमा की ऊंचाई, चंद्रमा की स्थिति से अपनी ऊंचाई बढ़ता है। तो ऐसे लोग बहुत ही विरला है, जो जो दूसरों का कर्म देखकर हर्षित होते हैं, खुश होते हैं। तो यहाँ पर रामचरितमानस के बाल कांड का 7वां दोहा समाप्त हुआ। तो इसी के साथ मैंने आपको बोला था कि सिया राम मैं सब जग जानी चौपाई का मैं मेरे जीवन में क्या असर हुआ, क्योंकि चौपाइयाँ सिद्ध चौपाइयाँ है, सिद्धि मिली हुई है इन चौपाइयों को। तो मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है कि अ, पिछले 7-8 सालों में कोरोना का काल बोल सकते हैं, उस समय पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी मेरे जीवन में कि जिससे मैं पूरी तरह से हताश हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, और बहुत ही खराब स्थिति हो गई थी मेरे। तो मैंने तो बोलते हैं ना कि या तो आपके जीवन में सज्जन या संतों का प्रवेश होगा तो आपको भजन मार्ग मिलेगा, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे आपको एक ही सहारा दिखेगा। तो मेरे से जीवन में बस यही एक सहारा दिखा था, ये घटना घटी तो उससे मुझे भजन मार्ग ही सहारा मिला, और उस वजह से मैंने फिर आगे आगे मैं बताती जाऊंगी कि मेरे जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आया। पर मैंने एक नियम रखा था कि जब उठकर मैं दरवाज़ा खोलती हूँ अपने मेन गेट का, तो मैं वहां जाकर मैं बोलती हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरे घर के बाहर और घर के अंदर भी जितने भी आत्माएं रह रही हैं, जितने भी योनियों में जो भी जीव हैं, उन सबको मैं सिया राम मैं जानकर प्रणाम करती हूँ, कृपा करिए। तो
शुरू शुरू में क्या होता है कि हम अपने कर्म को देखते कि भाई मैंने ये किया फिर भी इनका ऐसा था, मैंने ये किया फिर भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये जो मन होता है ना, ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ ही हुआ है। मुझे अब किसी से कोई कोई भाव ही नहीं रहा है। कोई अच्छा बोल रहा होता है तो भी मैं प्रसन्न होती हूँ, कोई बुरा बोल रहा होता है तो भी प्रसन्न होती हूँ। गुस्सा बहुत कम हो गया, आता ही नहीं है गुस्सा तो अब। खाली एक जगह मैं थोड़ी-सी अभी भी कड़क हूँ, वो है कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उनको बच्चों का जीवन अच्छा बनाने के लिए उनको 2-3 बार समझाती हूँ, नहीं मानते तो उनको सज़ा भी देती हूँ। तो वो तो मैं प्रभु को समर्पित करती हूँ, मेरा वो कर्म, क्योंकि मैंने तो बच्चों का मैं भला सोच कर ही उनको शिक्षा दे रही हूँ। तो ये है, वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बाकी तो पूरा सिया राममय है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब कि कौन मेरे लिए क्या बोलता है और कौन मुझे क्या समझता है। ये चौपाइयाँ बहुत इसीलिए मैं बोलती हूँ कि चौपाइयाँ बहुत सिद्ध है, क्योंकि निरंतर आप किसी चीज़ को आप लेके बैठोगे, तो वो हमेशा आपके ऊपर असर करेगी। जैसे पत्थर पर बार-बार रस्सी घिसते हैं तो पत्थर में वो निशान पटक देती है। उसी तरह अगर नल चालू है और नीचे पत्थर है, एक-एक उसके नल की एक-एक बूंद टप, टप, टप करके कैसे पत्थर में वो गड्ढा बना देती है। तो उसी तरह से कि आप निरंतर नियमितता बहुत ज़रूरी है जीवन में। आप जितना निरंतर काम करोगे उतना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसमें सफल होगे। ये चीज़ मैंने मेरे जीवन में देखी है कि निरंतरता कितनी ज़रूरी है जीवन में। तो इसी तरह से आप भी नाम जप किया करिए, और नाम जप का मैं एक और नियम बताती हूँ आपको जो आपके लिए बहुत है। देखिए, अगर आप बड़े-बुज़ुर्ग हो घर में, या काम करने वाले हो, या फिर मेरी माताएँ-बहनें जो हाउसवाइफ़ है, जो घर में करती है या ऑफ़िस में करती है, तो एक समय आप फ़िक्स करिए, निश्चित करिए एक समय, कि जैसे कि मान लो बड़े-बुज़ुर्ग हो, आप उठ गए ना, तो आप सोचो कि जब तक मुझे चाय नहीं मिलेगी तब तक मुझे नाम जप करना है। इतना सा छोटा-सा नियम, इससे और ज़्यादा करना चाहते हो, तो भई जब तक खाना खाऊँगा तब तक मुझे नाम जप करना है। बीच-बीच में आप कुछ भी कर्म करते रहिए, बोलते रहिए, पर जैसे ही बंद हुए नाम जप, शुरुआत ऐसे करना, आप वाणी से बोलना, हल्की आवाज़ में किसी को, वैसे नाम जप तो जिसके कान में जाएगा वो भी सुनेगा, तो उसके भी मन तुरंत वही राम सुनेगा और राम बोलेगा भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप धीरे बोले या ज़ोर से बोले। पर जो नाम आपको प्रिय हो, जो आपको नाम अच्छा लगता हो, उसका आप एक नियम बाँधिए। अच्छा, जो कामकाजी लोग हैं उनको काम पे जब जा रहे हैं तो पूरे रास्ते में क्या है, फ्री बैठे हैं, तो तब आप ना राम का नियम लीजिए, नाम का नियम लीजिए। मैं तो राम मुँह से निकलता ही नहीं है। तो इस तरह से आप नियम बाँधिए कि जब ये समय होगा तब मुझे नाम लेना है, ये समय होगा तब मुझे नाम लेना है। और सबसे अच्छा तरीका तो है कि अलार्म लगा दीजिए। हर एक-एक घंटे का अलार्म लगा दीजिए, और जैसे वो अलार्म बजता है, आप 1-2 मिनट एकदम से नाम ले लिए, तो ऐसे ही करके आपका नाम जप होगा। निश्चित ही होगा। नियम बहुत ज़रूरी है, इसलिए छोटा-सा नियम ले लीजिए। मेरे साथ ही राम-राम के भाई जब रामायण पाठ बोलेंगे तब आप सुनते जाओ, और मन में राम, 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 राम चल ही रहा है। राम अपने आप में एक बीज मंत्र है, इसलिए अब तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैं और तो ज़्यादा क्या मतलब बताऊँ? इतने मेरे से तो मैं तो बहुत दूषित आत्मा हूँ। मेरे से तो बड़े-बड़े कितने संत लोग हैं, जिन्होंने नाम महिमा कही है। प्रेमानंद जी महाराज का तो हम सुनते ही वो दिन-रात नाम जप का बोलते हैं। तो आप देखो, इसका एक उदाहरण ऐसे समझते हैं कि खीर बनाई होती है ना, तो कि ये खीर मीठी है। कितनी मीठी है? घर में पूछते कि खीर मीठी है, कि हाँ मीठी है, कितनी मीठी, कि अच्छी मीठी है, जिसे चाहिए उतनी, नहीं फिर भी कैसी अच्छी लग रही है ना, एकदम मीठी है। तो भाई ये तो हम बोलेंगे भाई आप चख कर देख लीजिए। तो सेम वैसे ही है कि नाम भी बहुत मीठा है, बस चख कर देख लीजिए, एक बार चख कर देख लीजिए। ज्यादा नहीं, 7 दिन का नियम बनाइए, 7 दिन में तो फिर आप छोड़ ही नहीं पाओगे, फिर तो प्रभु की ऐसी कृपा होगी कि आप चलिए, बहुत लंबा होता जा रहा है यहाँ पे वीडियो, तो हम यहाँ पे समाप्ति करते हैं। तो बोल सियावर रामचंद्र की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। कथा विश्राम होत है, सुने वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं ते तहाँ करे पयाम।
श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। ओम नमः पार्वती पतये, कष्ट हर क्लेश हर दुख हर दारिद्र्य हर संताप हर, हर हर महादेव। श्री सीताराम।